राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राधे श्याम ऑफिशियल में। चलिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोम प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शिवजी महाराज की जय। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोम प्रदोष सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन किया गया प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके सहारे के लिए केवल एक छोटा सा पुत्र था। रोज सुबह वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करती थी। फिर भी उसके मन में भगवान शिव के प्रति अत्यंत भक्ति थी और वह पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन भिक्षा करके लौटते समय ब्राह्मणी ने मार्ग में एक घायल बालक को देखा। वह कर रहा था और सहायता के लिए कोई नहीं था। दयालु ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसके घाव की सेवा करने लगी। धीरे धीरे पता चला कि वह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार है। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को कैद कर लिया था। प्राण बचाकर वह किसी तरह वहां से निकल आया था। ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र जैसा मानकर घर में स्थान दिया। राजकुमार भी ब्राह्मण पुत्र के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन असुमति नामक की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। उसका तेज, उसका विनम्र स्वभाव देखकर वह उस पर मोहित हो गई। अगले ही दिन वह अपने माता पिता के साथ राजकुमार से मिलने आई। राजकुमार का व्यक्तित्व देखकर गंधर्व राज और उनकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने असुमति के माता पिता को स्वप्न में आदेश दिया, इन दोनों का विवाह कर दो। राजकुमार का समय बदल चुका है। भगवान की आज्ञा मानकर कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ राज्य पर पुनः विजय प्राप्त कर ली है। शत्रुओं की पराजित कर उसने अपने पिता को मुक्त कराया और राज्याभिषेक के बाद फिर से सुख पूर्वक रहने लगा। राजकुमार अपनी कठिनाई घड़ी में ब्राह्मणी और उसके पुत्र का प्रेम कभी नहीं भूल पाया। उसने ब्राह्मणी पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और ब्राह्मणी की राजमाता जैसा सम्मान दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से न केवल राजकुमार का भाग्य बदला बल्कि उनके काज को भी सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त हुआ। वही कारण है कि जो भी इस व्रत की भली भांति और पूरे विधि विधान से पूजा करता है या व्रत रखता है, शिवजी स्वयं उसके जीवन के संकट स्वयं हर लेते हैं। बोलिए शिवजी महाराज की जय। बोलिए भोले बाबा की जय। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।